प्रभु जी, जय श्री राधे। मेरा नाम नंदिता है। मैं दिल्ली प्रीतमपुरा से बोल रही हूँ। आपकी वीडियोस देखती हूँ, आपको सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक जिज्ञासा थी कि कृपया जन्माष्टमी के बारे में हमें कुछ बताएं। हम अपने घर में कैसे जन्माष्टमी मनाएं, क्या करें, और प्रभु जी पंचामृत कैसे बनाएं, इसका भी थोड़ा बताइएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जन्माष्टमी के विषय में आपने पूछा है। यद्यपि जन्माष्टमी तो बहुत प्रचलित पर्व है, सभी जानते ही हैं, फिर भी जितना मैं जानता हूँ आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने, जो परब्रह्म है, सृष्टि के संचालक हैं, परमेश्वर हैं, उन्होंने नर रूप में लीला करने के लिए इस पृथ्वी पर श्री वृंदावन धाम में लीला करने के लिए मथुरा में जन्म लिया था। मथुरा से वो गोकुल आए, गोकुल से ब्रज में आए, छठीकरा आए, 84 कोस में भ्रमण किया। उसी वृंदावन में, जिस वृंदावन से मैं इस समय बोल रहा हूँ, मैं वृंदावन धाम में ही इस वाणी को पवित्र कर रहा हूँ। वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई। रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का मथुरा की जेल में देवकी और वसुदेव के समक्ष आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, और वहां से वो सब आप जानते हैं कि गोकुल आए। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भी यशोदा मैया को एक पुत्री हुई और एक पुत्र हुआ। भगवान कृष्ण ने यहाँ भी जन्म लिया। वो कृष्ण जब मथुरा से आए तो बाबा के कृष्ण में विलय हो गए और वहां उनको दिखे नहीं ठाकुर की लीला शक्ति के प्रभाव से। तो थे तो एक वसुदेव नंदन, एक यशोदा नंदन, लेकिन वसुदेव नंदन जब ब्रज में आते हैं तो ब्रज में वसुदेव नंदन यशोदा नंदन में विलय हो जाते हैं। और वसुदेव जी को वहां एक कन्या दिखी, उस कन्या को उठा के चले गए। वो कन्या योग माया थी, क्योंकि योग माया भी उत्पन्न हुई थी। तो योग माया के प्रभाव से वहां जो ऑलरेडी यशोदा नंदन थे वो वसुदेव जी को नहीं दिखे। वो उस माया को ले गए और ले जाके वो माया, योग माया जो भी कंस के हाथ से छूटी, वो कथा आप सब जानते हैं। तो उस जन्माष्टमी उत्सव को हम वैष्णव लोग, अवैष्णव लोग, शैव लोग, पूरा भारतवर्ष, क्या विश्व मनाता है। उसकी मनाने की 2 शैलियां हैं। एक शैली तो ये है कि रात्रि को 12 बजे ही मंदिरों में अभिषेक होता है, और कुछ वैष्णव लोग अपने घरों में भी 12 बजे ही अभिषेक रात्रि को करते हैं। वैसे तो देखिए, अब जब जन्माष्टमी आएगी तो कोई जन्म थोड़ी होगा, हम जन्म दिवस मनाएंगे। हम मान लीजिए मेरा जन्म या आपके पुत्र का जन्म रात को 2:30 बजे हुआ, तो जन्मदिन आप रात को 2:30 बजे मनाते हैं क्या? नहीं, कदापि नहीं। लेकिन आनंद की सीमा के लिए कुछ मंदिरों में ऐसी प्रथा है और प्राय है। और आजकल के समय के हिसाब से भी क्या होता है ना, जैसे शादियां भी रात में होना शुरू हो गई। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले शादियां रात में नहीं होती थी। अब रात्रि क्योंकि खाली है, दुकान बंद है, ऑफिस से आ गए, सबको सुविधा है, इसलिए रात में शादियां होती हैं। इसलिए ठाकुर का ये जन्माष्टमी उत्सव भी रात को अनुकूलता रहती है, इसलिए रात में मनाया जाता है। रात को 12 बजे ठाकुर जी का अभिषेक होता है, आनंद होता है। दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है। दूसरी शैली ये है कि दिन में ही 10, 11, 12 बजे अभिषेक शुरू होता है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में सवेरे 10 बजे से अभिषेक शुरू होता है, 11:30, 12 बजे तक अभिषेक के दर्शन होते हैं। उसके बाद फिर श्रृंगार आरती होकर श्रृंगार के दर्शन होते हैं। तो जन्मदिन तो अपनी सुविधा से मनाना चाहिए। रात को 2:30 बजे कोई पैदा हुआ, मेरा मत है, लेकिन मेरा उससे भी विरोध नहीं है। ठाकुर का उत्सव जैसे चाहो, जैसे मन करे, जैसे उल्लास हो, जैसे आनंद हो, जैसे सुविधा हो, ठाकुर से जुड़ जाइए। ठाकुर का उत्सव रात में भी मनाया जाता है, ठाकुर का उत्सव दिन में भी मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर व्रत भी रखा जाता है। जन्माष्टमी पर व्रत भी रखा जाता है और व्रत नहीं भी रखा जाता है।
दो भाव हैं। एक भाव तो यह है कि हे प्रभु, फिर जन्माष्टमी आ गई, फिर एक वर्ष और निकल गया, आज तक अभी तक हमें न तो आपके दर्शन हुए न भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए आज मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा, आज मैं भूखा रहूंगा, आज मैं अनशन करूंगा, आज मैं व्रत करूंगा। इस भाव से साधक भूखा रहता है और ठाकुर के विरह में उनका नाम करता है, कीर्तन करता है, विरह में रहता है और वो व्रत करता है। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं कि आज तो हमारे लाला का जन्मदिन है, आज तो आनंद ही आनंद है, आज तो खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी, हलवा बनेगा, पकोड़े बनेंगे, रायता बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, आज तो आनंद है, आज तो आनंद है। तो ऐसे जो लोग हैं वो व्रत नहीं रखते, यद्यपि वैष्णव रीति में जन्माष्टमी का व्रत रखने का आदेश ही है। व्रत भी अनेक शैलियां हैं। कुछ लोग सवेरे से निर्जल रहते हैं, 12 बजे अभिषेक के दर्शन करके अभिषेक का पंचामृत लेके व्रत को तोड़ लेते हैं और खूब खीर पूड़ी खाते हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं, दोपहर को अभिषेक का पंचामृत लेके एकादशी आदि फल आदि खाते हैं। तीसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सवेरे से निर्जल रहते हैं, रात को 12 बजे जब अभिषेक होता है तो उसका अभिषेक का पंचामृत लेके व्रत को तोड़ते हैं और उसमें भी वो एकादशी फलाहार लेते हैं या अन्न लेते हैं। तीसरे ऐसे भी हैं जो दिन भर एकादशी फलाहार लेके रात को पंचामृत लेने के बाद फिर अन्न प्रसाद पाते हैं। तो ये परंपराएं हैं और इसमें मैं ये कहूँ कि ये गलत है या ये सही है, ऐसा नहीं है। सारे ही सिस्टम ठीक है, सभी की श्रद्धा, सभी की भावना एकदम ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। जैसा आपको दिखे, जैसी आपकी अनुकूलता हो, आप वैसा व्रत कर सकते हैं। पंचामृत के लिए 5 चीजें हैं। पंच अमृत: दूध, दही, घी, बूरा, दूध, दही, घी, बूरा और शहद। यह मात्रा एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, इससे एक एक करके स्नान कराया जाता है, अथवा घरों में यह पांचों एक साथ मिला के भी हम स्नान करा सकते हैं, बाद में गंगा जल और शुद्ध जल से। और ठाकुर को एक कोरा वस्त्र सफेद पहना के तब स्नान कराना चाहिए, क्योंकि अभिषेक होगा, 1 मिनट में तो होगा नहीं, 2, 4, 10, 20 मिनट लगेंगे। तो एकदम ठाकुर को निर्वस्त्र करके नहीं कराया जाता है, ठाकुर को एक वस्त्र पहना के अभिषेक कराया जाता है और फिर वह वस्त्र अपनी कंठी से या अपने गले में बांध लिया जाता है। इस प्रकार जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। फिर भी यदि आपको पता नहीं है तो आप इस मेरी शैली में से कुछ भी ले सकते हैं, अथवा आप जैसे करते आ रहे हैं, आपकी गुरु परंपरा में जैसे होता आ रहा है, उसमें आप भ्रमित ना हो, वैसा ही करें। यह धर्म या अध्यात्म में यह भावना कि ये गलत है, ये सही है, हम तो ऐसे करते हैं, सामने वाला गलत करता है, यह भावना बिल्कुल नहीं है। आप अपने भाव से जैसा अच्छा लगे, लेकिन हाँ, गलत ना करें, अभद्रता ना करें, सामान्य नियमों का, सामान्य निषेधों को ध्यान में रखें, लेकिन रात में अभिषेक करें या दिन में अभिषेक करें, कैसा भी व्रत करें, कैसे एकादशी से करें, खाएं पिएं, क्या भाव रहे आपका, उस अपने भाव के अनुसार ठाकुर को रिझाना चाहिए और जन्माष्टमी व्रत, जन्माष्टमी उत्सव जरूर मनाना चाहिए। आप अपने घर में मनाएं, श्री विग्रह हो, बहुत अच्छा है। घर में कदाचित आप न मना पाएं तो आपके आसपास के किसी वैष्णव के घर में मनाया गया हो तो उसके घर में जाके शामिल हो जाएं, उसमें अपने शरीर से सेवा करें। उसमें यदि कुछ धन है तो चीनी ले जाएं, दूध ले जाएं, कुछ पूड़ी बना के ले जाएं, कुछ खीर बना के ले जाएं। इतना भी ना हो तो किसी मंदिर में शामिल हो जाएं, मंदिर के दर्शन करें, मंदिर का प्रसाद लें, वहाँ सेवा करें। उत्सव अवश्य मनाना चाहिए, अपनी जैसी भी परिस्थिति हो। जन्माष्टमी उत्सव है, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण आज के दिन नर रूप में लीला करेंगे। अब आगे उनकी लीलाएं होंगी, कितना सौभाग्य है। और इस मानव
योनि का कितना सौभाग्य है कि इसी मानव रूप में भगवान कृष्ण ने, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और हम लोगों को, वैष्णवों को आनंद प्रदान किया। और सत्य बात तो ये है, कोई कहे परित्राणाय साधुनाम, कोई कहे विनाशाय च दुष्कृताम, ये काम तो उनका एक चक्र ही कर देगा। एक चक्र को भेज दें तो सारे दुष्कृतों की राधे राधे कर देंगे और सारे साधुओं को। लेकिन मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, अपने भक्तों को मेटर देने के लिए। भक्त क्या बात करेंगे, भक्त भगवान की लीलाओं की तो चर्चा करेंगे, इसलिए भगवान ने नर जन्म लिया और लीलाएं की, जिससे हम उनकी लीलाओं का स्मरण करके आनंदित होते हैं, उनको स्मरण करते हैं। जय श्री राधे। बोल हरि बोल।